टाटा स्टील ने एक मेगा मर्जर का ऐलान किया है। इस मेगा मर्जर के तहत टाटा ग्रुप की तमाम मेटल कंपनियां या फिर मेटल सब्सिडरीज का विलय टाटा स्टील में होने वाला है। टाटा स्टील के बोर्ड ने भी दरअसल इस विलय को अनुमति दे दी है। 7 कंपनियों का दरअसल अब विलय टाटा स्टील में होता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह है कि कौन कौन सी कंपनियां अब टाटा स्टील का हिस्सा बनने वाली है। इसमें आपको 4 लिस्टेड कंपनियां दिखाई देंगी, जिसमें टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, टिन प्लेट और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट शामिल है। अनलिस्टेड में 3 कंपनियां एस&टी माइनिंग, टाटा स्टील माइनिंग और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट शामिल है। अगर आपके पास इन चारों कंपनियों के कोई शेयर हैं तो अब आपके हाथ में टाटा स्टील के शेयर लगेंगे। किस रेशियो में, ये डेटा आपके सामने अब हम पेश कर रहे हैं। 10 टीआरएफ के शेयरों के सामने आपको 17 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे। 10 टाटा मेटालिक्स के शेयरों के सामने 79 टाटा स्टील, 10 टाटा लॉन्ग के सामने 67 टाटा स्टील के स्टॉक्स और साथ ही साथ 10 टिन प्लेट के शेयर अगर आपके हाथ में हैं तो आपको मिलेंगे 33 टाटा स्टील के स्टॉक्स। तो ये है वो रेशियो जिसमें दरअसल ये अमेलगमेशन होगा। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं कि इन कंपनियों की वित्तीय हालत क्या है। सबसे बड़ी कंपनी क्लियरली टाटा स्टील है। सबसे ज्यादा नेट एसेट्स इनके हाथ में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा के। इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो मार्च 31 को रिपोर्टेड थी 1,29,000 से ज्यादा रही। टाटा स्टील लॉन्ग के जो नेट एसेट्स हैं वो 3,200 करोड़ के हैं। वहीं आप देख रहे हैं 6,800 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टिन प्लेट के 1,171 करोड़ के नेट एसेट की वैल्यू, 4,249 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा। टाटा मेटालिक्स 1,525 के नेट एसेट्स होल्ड करता है और 2,745 करोड़ के आसपास का इनका रहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो मार्च 31 के आंकड़े हमारे साथ है। टीआरएफ के नेट एसेट्स हालांकि नेगेटिव में है और बहुत छोटा योगदान है इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। लेकिन याद रखिएगा ये सारी कंपनियां अब टाटा स्टील के में विलय होती हुई दिखाई देंगी और इस मर्जर के कुछ फायदे कंपनी ने गिनाए हैं। उनका मानना है कि इस मर्जर के बाद सिनर्जी बढ़ेगी। ग्रुप होल्डिंग और जो पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो आसान होगा। आसान इसीलिए क्योंकि यहां से आगे किसी तरह का एक ऑपरेशनल शिफ्ट लेना है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेना है, तो वो निर्णय लेना कंपनी के लिए आसान होगा। इस मेगा मर्जर के बाद कंपनी ये भी कहती है कि कुल मिलाकर कम से कम 1,500 करोड़ का खर्च बचता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो कुछ चीजें जो टाटा स्टील से अब जुड़कर आपके सामने पेश हुई हैं और टाटा स्टील ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन फाइनली ले लिया है कि टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियां अब टाटा स्टील का हिस्सा बनेंगी। शुक्रिया हर्षदा आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इस मेगा मेटल